You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4, Chapter 4. Fill in the blank. Number of book and their total cost are said to be in. देखें, अगर किताबें नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेंगी और उनकी कास्ट भी बढ़ेगी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. इफ़ y इज़ इक्वल टू 5x देन y इज़ क्या होगा, प्रोपोर्शनली क्या होगा x के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि y इज़ इक्वल टू kx, k की वैल्यू ये लगी हुई है. इफ़ y इज़ इक्वल टू 8/x देन y इज़ क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू x. ठीक हो गया जी. इसके बाद आ गया जी, इफ़ x एंड y आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देन एक्स वाई इज़ कांस्टेंट होगा. द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग इन्वर्स प्रोपोर्शन इज़ ऑलवेज अ कर्व्ड. Question number 2, true and false. If x and y are directly proportional to each other, then the constant is given by a y over x. क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि y और x जो है वो कांस्टेंट होता है. Distance traveled and petrol consumed is an example of inverse proportional. ये false है क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और पेट्रोल कंज्यूम्ड, ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग 2 और मोर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन. ठीक है, 2 से 2 या 2 से ज़्यादा हों तो वो कंपाउंड कहलाती हैं. द ग्राफ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से गुज़रता है, नहीं बल्कि वो कर्व्ड में होता है. जो इसका इन्वर्स का होता है वो तो इस फॉर्म में होता है. ये तो डायरेक्ट के लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है ना वो ओरिजिन से गुज़रता है इस तरह से. इफ़ x and y are directly proportional then y is equal to k/x. ये फॉल्स है. डायरेक्टली प्रोपोर्शन kx आता है इसका, ये ना कंप्लीट द ये चीज़ें तो आपको तब आएंगी जब आपको मुकम्मल चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है उसको उसी तरह से ज़हन नशीं करें. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. एक्स वाई की ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें कुछ मिसिंग्स हैं 2. ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा. वेरी सिंपल, इसको ऐसे हम हल कर लेते हैं. 4, 20, 7, 35 और 11 ब्लैंक और यहाँ पर 100. अब हमने देखना ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए क्या है कि y इज़ इक्वल टू kx. ठीक है, अब हमने y, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x के कांस्टेंट है. अब हमने कांस्टेंट की वैल्यू देखनी है कि क्या होगी जो सब के लिए बराबर हो. अगर हम यहाँ पर 5 लगाते हैं, 5x इस तरह से, x की वैल्यू हम 5 की जगह 4 लगा देते हैं तो क्या आया, 20. क्या y की वैल्यू 20 है जी, 20 है. ठीक है जी. फिर दूसरे में चेक करते हैं kx, यहाँ पर 5x और 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल 35. ये इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पर हम 11.55 आएगा और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 20 तो ये आ जाएगा
वो 100, इसका मतलब ये जो 100 है यहाँ पर ऊपर 20 रखेंगे। तो हमें बस ये जज करना है कि हमने k की वैल्यू क्या रखें जो कि इसमें इसको सब पर वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा है। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, x और y की वैल्यू ये दी हुई हैं। इसमें हमें जो मैंने कैलकुलेट किया है वो है 243/x, ये यूज़ होगा इसके लिए, और इसके लिए y = 5x। x की वैल्यू 9 रखेंगे, 9 से 243 को डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। इसी तरह से ये फिर लास्ट में ब्लैंक है 81 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 243 / 81। 81 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 2 160, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, ये 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ हम 3 लिख देंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, A boat cover 15 kilometer in 3 hours. What distance will it cover in 2 hours? 15 किलोमीटर है और 3 आवर्स है। फिर वो कह रहा है डिस्टेंस मालूम करें, अगर दो घंटे में कितना डिस्टेंस वो तय करेगी। 3 घंटे में 15 किलोमीटर तय कर रही है, 2 घंटे में कितना, यानी कि अगर टाइम कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी कम होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि सेम हम लिख देते हैं इसको, यानी कि ये 15/x = 3/2। अब क्या करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, ये हो जाएगा 3 × x = 15 × 2। 3 को ख़त्म, ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 3x, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 30। अब 3 को ख़त्म करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में 30/3, इधर से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 10s are 30, x = 10 किलोमीटर। ये आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 11 men can dig a 6 3/4 meter long trench in one day. How many men should be employed for digging a 27 meter long trench in one day? ठीक हो गया जी। अब वो ये कह रहा है मीटर, पहले आगे मैन हो गए जी हमारे 11 और डिस्टेंस हमारा हो गया 6 3/4 और इसके बाद मीटर हमारे आगे 27 और मैन हमने निकालने हैं।
इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। से इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ फिर प्लस करेंगे। 24 6 4 ज़ा 24 प्लस 3/4 इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 27/4। 27 को 4 6 ज़ा 24 3.28 28 20 ये आ जाएगा 6.75। ठीक हो गया जी। अब 11 मर्द हैं और डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 6.75 मीटर। मर्द मालूम करने हैं कि लोग कितने हैं, जबकि डिस्टेंस 27 हो 27 हो। डिस्टेंस बड़ा है, इसकी निस्बत सिस्टम से डिस्टेंस बड़ा तो मर्द भी बढ़ेंगे। तो जब बढ़ेंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सेम आएंगी इक्वेशंस फॉर्म में। इज इक्वल टू 6.75/27। ठीक हो गया जी। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6.75x और 11 मल्टीप्लाई बाई 27। ये नेक्स्ट स्टेप में इसको ख़त्म करेंगे। 6.75 27/6.75 ये ख़त्म इसके साथ। ये इधर आ गया, x बढ़ गया। 11 मल्टीप्लाई बाई 27 6.75। इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। अच्छा जी, अलेवन मल्टीप्लाई बाई 27 इज़ इक्वल टू इतना, ये आ गया जी 297/6.75 डिवाइडेड बाई 6.75 44 आ गया जी 44। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 में ये कह रहा है 6 tape can fill a tape in 30 minutes. How many tape can fill it in 20 minutes? पहले यहाँ लिखते हैं हम टेप, टूटिए टेप्स टाइम। 6 टेप हैं, 6 टेप और 30 मिनट है। 20 मिनट है टेप मालूम करने में। 6 टेप हैं तो 30 टाइम है, 30 मिनट। ये डिक्रीज़ हुआ तो ये भी डिक्रीज़ होगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। छः टेप्स हैं 30 मिनट में फिल करती हैं। ठीक है, और 20 मिनट में कितनी टेप्स होंगी? टेप ज़्यादा होंगी तो टब को फिल करेंगी। तो ये कम हो रही हैं, ये ज़्यादा हो रही है। ये जो है टेप्स ज़्यादा होंगी और ये कम हो रही हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
इन्वर्स है ये। और इन्वर्स में क्या है कि ये अगर एक जो है इसी फॉर्म में इसी तरह आ जाएगी और ये चेंज हो जाएगी, 20/30 हो जाएगी, उलट जाएगी ये वैल्यू। अब क्या इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 20x/30 × 6, तो ये 20, ये 20 ख़त्म हुआ। x = 6 × 18, 180, 20, 0, 9, ये 9 टेप्स आ जाएंगे। टेप ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, मिनट कम हो जाएंगे। Question number 8. In a hostel of 50 girls, ये देखेंगे, in a hostel of 50 girls, their food provision are for 40 days. 50 लड़कियों के लिए 40 दिन का खाना मुहैया किया गया है। अगर 30 more girls join the hostel, अगर 30 और उसमें आ जाए तो हाउ लॉन्ग, ये कितने दिन ये खाना चलेगा। इसका आसान सा हल है कि जी गर्ल्स डेज 50 गर्ल्स हैं, 40 डेज हैं। वो कह रहे 30 मज़ीद आ जाए, यानी कि 50 में 30 ऐड करेंगे तो ये 80 हो जाएंगी। डे कितने दिन चलेगा। अब क्या है कि ये खाना कम चलेगा, लड़कियां ज़्यादा आ गई हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, ये बढ़ जाएंगी और खाना कम हो जाएगा, तो ये इन्वर्सली हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स में क्या है कि जो है एक रकम सेम आएगी, दूसरी चेंज हो जाएगी। अब ये इस तरह से आएगा, ये आ जाएगा 80x 40 × 50। अब 80x = इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 22,000। अब 80x = 2000/80 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये C0 ये 0 से 8 दूनी 16, 4 8 5 40 25 आ जाएगा x का, इसका आंसर 25। ठीक है जी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि इफ़ 12 मीटर ऑफ आयरन रॉड वेट 42 kg, what will be the weight of 6 मीटर ऑफ सेम रॉड। ठीक है जी। अब क्या है जी, डिस्टेंस और वेट। बारह मीटर है, वेट है 42 kg। वो कह रहा है 6, तो ये वेट कितना होगा। अगर 12 मीटर उसका डिस्टेंस है तो ये 42 kg है। अब डिस्टेंस कम हो गया है रॉड का, तो ये भी कम होगा, वेट भी उसका कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये इस तरह हो गया, ये आ गया ऐसे, ये डायरेक्ट आ गया,
डायरेक्टली आ गया, और डायरेक्टली में सेम आ जाएंगे 12/6 और 42/x। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 12x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाई 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जी इसको 12 को इस साइड पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 6, 12 आ गया। ये 12 ख़त्म हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेटर से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाई 6 252/12 डिवाइड करेंगे 12 से तो आंसर आएगा 20। x इज इक्वल टू 21। ये आंसर आ गया इसका। क्या टू है वेट kg। दो क्वेश्चन, अभी 9 भी हो गया। हाँ जी, अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। द प्राइस ऑफ ए कारपेट मेजरिंग 12 फीट वाइड एंड 25 फीट लॉन्ग RS इतने का 2500 का। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ए कारपेट मेजरिंग 50 मीटर बाई 30 फीट। ये कारपेट जिसका साइज़ एक ये है और दूसरा साइज़ ये है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कारपेट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, दोनों को पहले तो ये करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई ये कारपेट है 25 का और दूसरा है 50/30 का। इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसकी वैल्यू निकल आए। मीटर का 300 मीटर का। दूसरा है 50/30 का। दूसरा हो गया हमारा 30/50 इज इक्वल टू 150। 1500 मीटर का। 50 मल्टीप्लाई बाई 30 1500 मीटर का। ये दो पीस हो गए हमारे पास, दो कारपेट हैं। क्या है जी प्राइस ऑफ ए कारपेट मेजरिंग, ये इसकी वो है और प्राइस। अच्छा, यहाँ पर आ जाती है जी प्राइस और लेंथ कितनी है जी 2500 300 मीटर की। ठीक है जी, वो कह रहा है कि अगर हमारी 1500 मीटर जो है कारपेट, इसकी प्राइस क्या होगी ये मालूम करनी है। देखिए 300 है तो 25 मीटर 2500 रुपये 2500 का आ रहा है ना, उसकी प्राइस है। अब लेंथ बढ़ गई है तो प्राइस भी बढ़ेगी, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली, ये डायरेक्ट हो जाएगा 25/x इज़ इक्वल टू 300। सेम आ जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी वैल्यूज़ में। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। 300 मल्टीप्लाई बाई x इज़ इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाई 2500। ठीक हो गया। अब क्या ये 300 हो गया x, ये हो गया 1500 मल्टीप्लाई बाई 2500। अब 300 को ख़त्म करेंगे, ये इसके साथ ख़त्म, 300 इसके नीचे भी आ जाएगा। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 2500 इज़ इक्वल टू, ये आ गया 3758
440000 बाई 300, इसको डिवाइड कर देंगे 300 से, इज इक्वल टू आ जाएगा 12,500 रुपीज़ RS। ठीक है, ये प्राइस बढ़ गया देखिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, 100 मैन वर्किंग 8 आवर्स, 100 लोग काम करते हैं 8 घंटे अ डे, एक दिन में, कैन कंप्लीट अ जॉब इन 25 डेज़, एक काम को 35 दिनों में वो मुकम्मल करते हैं 8 घंटे 100 आदमी मिलकर काम करने पर। हाउ मैनी मैन should be employed to finish the job in 25 days if they work 10 hours a day। ठीक हो गया जी। अब इसकी वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। पहले वो कह रहे हैं 100 मैन, मैन आ गया जी, मैन टाइम डेज, 100 मैन है, 8 आवर्स हैं और 35 डेज़ हैं। फिर वो ये कह रहा है कि 25 दिन हैं, 10 आवर्स हैं, मैन कितने होंगे। अभी देखें डेज़, 8 डेज़ हैं, 35 8 आवर्स हैं, 35 डेज़ हैं, 25 डेज़ हैं, 10 आवर्स हैं, मैन मालूम करने हैं। इसमें देखें 100 मैन हैं, 8 घंटे हैं, 35 डेज़ हैं। यहाँ पर डेज़ टाइम बड़ा है और डेज़ कम हुए हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ये। और ये क्या होगा कि मैन बढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि डेज़ कम है तो मैन की तादाद ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी क्या होगा इसमें कि 100/x ऐसे ही आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल पे चले जाएंगे, 10/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 25/35। इसको यहाँ पर छोटा कर लेते हैं मज़ीद, इसको ये 5 का टेबल 5 7 35, 5 5 25, 2 4 8, 2 5 10। ये आ जाएगा 100/x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 100x इज इक्वल टू 25/28 7 × 28। अब ये इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 25x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाई 100।
ये आ जाएगा 25x इज़ इक्वल टू 2800। 25 को यहाँ से ख़त्म करेंगे x की तरफ से, ये 25 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। अब क्या है 2800 डिवाइडेड बाई 25, आंसर आ जाएगा 112 मैन। अब देखें 100 मैन की तादाद बढ़ेगी, यहाँ पर 112 मैन की तादाद बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तो क्या होगा y इज़ इक्वल टू kx। Please click the bell icon. Thank you guys for watching my videos.